Hello, good morning friends. Today we are going to discuss about tender. In this video lecture, we know the basics of tender. So let's start with what is tender. A tender can be said as an offer to do work or supply goods at a fixed price on a prescribed form enclosed in a sealed envelope in reply to the tender notice for supply of material on the basis of some terms and condition is called tender. मतलब ये हुआ कि टेंडर क्या है। टेंडर जो है एक प्रकार का आपको प्रस्ताव होता है, ठीक, ऑफर होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमको किसी कार्य को करना है या फिर कोई मटेरियल सप्लाई करना है, और उसके लिए क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस तय किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर और जो कंपनी होता है उसके बीच में, ठीक है। और जो टेंडर होता है, टेंडर को हम लोग एक क्लोज इन्वेलप में, सील इन्वेलप में टेंडर नोटिस के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको जमा करते हैं, ठीक है, जिसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जिसे इसे ही हम लोग टेंडर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो टेंडर में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टेंडर के लिए, वो होता है टेंडर नोटिस, ठीक है ना। तो टेंडर नोटिस में क्या होता है, देखिए टेंडर नोटिस में क्या क्या आपको मेंशन किया गया होता है। द फर्स्ट, द इंफॉर्मेशन टू बी मेड अवेलेबल फॉर सर्टेन हैवी परचेज थ्रू द न्यूज़ पेपर इज कॉल्ड टेंडर नोटिस। मतलब टेंडर नोटिस क्या होता है कि कोई भी परचेज है या फिर कोई काम है, उसको करने के लिए न्यूज़ पेपर के माध्यम से हम लोग एक नोटिस निकालते हैं, जिसे हम लोग टेंडर नोटिस कहते हैं, ठीक है। द सेकेंड क्या है, द टेंडर नोटिस इज गिवन इन अ मेजर न्यूज़ पेपर इन रीजन। मतलब क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे आपको रीजनल न्यूज़पेपर, रीजनल मेजर न्यूज़पेपर होगा। द टेंडर नोटिस इज गिवन रीजनल मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ द रीजन। मतलब क्या हुआ कि जो आप जिस एरिया के हैं, जिस भी रीजन के हैं, जैसे अगर आप बिहार से हैं या राजस्थान से हैं या दिल्ली से हैं, तो उस जो रीजनल उस एरिया का जो आपका मेजर न्यूज़पेपर होगा, उस न्यूज़पेपर में आपको टेंडर नोटिस को निकाला जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहा जाता है, टेंडर नोटिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बी परचेज्ड, दैट इज, मतलब क्या है कि टेंडर नोटिस जो होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि क्या आपको कौन सा कार्य करना है या फिर कौन सा मटेरियल आपको परचेज करके हमें सप्लाई करना है, ठीक है। उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वहाँ दिया होता है, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट दिया होता है, क्वांटिटी दिया होता है, लास्ट डेट दिया होता है कब तक आप लोगों को आपको वो मटेरियल सप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म एंड अर्नेस्ट मनी। और उस टेंडर को जमा करने के लेने के लिए आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया जाता है। वो सिक्योरिटी मनी आपको वहाँ पे मेंशन होता है कि वो कितना सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना होगा उस टेंडर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ गाइडलाइंस होते हैं टेंडर इनवाइट करने के, तो हम लोग एक एक करके उस गाइडलाइंस को देखेंगे। जो फर्स्ट गाइडलाइन क्या कहता है, द टेंडर आर इन्वाइटेड ऑन ए टेंडर फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि टेंडर को हम लोग उसके एक फॉर्मेट में निकालते हैं जिसको परचेज डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। वंस द नोटिस इज पब्लिश्ड, द चेंज और अमेंडमेंट आर ऑल्सो गेट पब्लिश्ड इन सेम फॉर्मेट बाय परचेज ऑफिसर। सपोज कोई टेंडर नोटिस निकाला गया और उसमें अब कोई मतलब चेंजिंग करना है, तो उसके लिए जो हमारा परचेज ऑफिसर होता है वही ऑथोराइज होता है, और वो टेंडर जिस आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, उन सभी न्यूज़पेपर में उस अमेंडमेंट जो है वो पब्लिश करना होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इसका गाइडलाइंस है। सेकंड गाइडलाइंस क्या कहता है, द सील टेंडर आर इन्वाइटेड पब्लिकली थ्रू न्यूज़पेपर। मतलब जो सील टेंडर होता है उसको हम लोग पब्लिकली न्यूज़पेपर में के माध्यम से इन्वाइट करते हैं। थर्ड क्या कहता है, द टेंडर नोटिस शुड हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड क्लियरली। जो टेंडर नोटिस होता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, वो क्या क्या होता है देखिए। द डेट, टाइम एंड प्लेस वेयर टेंडर आर टू बी ओपन। मतलब टेंडर कहाँ ओपन होगा, कब होगा, इसका पूरा डिटेल्स होता है। सेकंड क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑन द मोड ऑफ डिपॉजिट। मतलब जो आपका उस टेंडर के रेस्पेक्ट में आपका सिक्योरिटी मनी कितना डिपॉजिट करना है वो वहाँ पे मेंशन होता है, और वो आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना है या चेक के माध्यम से करना है, वो भी आपको वहाँ मेंशन होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द ऑफिसर ऑथराइज टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ओपन द टेंडर। उसके बाद एक ऑफिसर ऑथराइज किया जाता है जो जितने भी आपको टेंडर के रेस्पेक्ट में जितने भी एप्लीकेशंस आए हुए हैं उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ओपन करने का फुल अथॉरिटी होता है उस ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, ऑल टेंडर्स फॉर द
कंसर्न्ड वर्क शुड बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब जितने भी टेंडर्स को ओपन किया जाता है या उसके बारे में कुछ भी होता है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने ही उस काम किया जाता है, जो भी होता है टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द अर्नेस्ट मनी टू बी अनसक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स शुड बी रिटर्न एट द अर्लीस्ट प्रोबेबली ऑन द सेम डे। मतलब क्या है, जो हम लोग सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे कोई टेंडर लेना है उसके लिए 10,000 कोई सिक्योरिटी अमाउंट फिक्स किया गया है, ठीक है, तो आपको उसका टेंडर का एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको 10,000 रुपया का डीडी या चेक देना होगा, ठीक है। इन केस अगर आपको वो टेंडर नहीं मिलता है तो एट दैट केस आपका जो अमाउंट होता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिनों में रिटर्न किया जाता है, कभी कभी एट द सेम टाइम आपको वो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मली द टेंडर ऑफरिंग लोएस्ट रेट इज एक्सेप्टेड। मतलब जैसे मुझे कोई फ्रिज एक टीवी खरीदना है, टीवी का किसी ने दिया है 6,000, किसी ने दिया है 5,000, किसी ने दिया है 4,000। हमको सैमसंग का टीवी खरीदना था और सेम स्पेसिफिकेशन के टीवी का कोई 6,000 बोल रहा है, कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 4,000 बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हम 4,000 वाले का खरीदेंगे। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट कहता है, नॉर्मली द टेंडर ऑफरिंग लोएस्ट रेट इज एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब टेंडर को कुछ क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर फॉलोड बाय इनवाइटिंग बिड्स। इंटरनेशनल टेंडर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब 3 क्राइटेरिया में आपको बांटा गया है टेंडर को। फर्स्ट हो गया पब्लिक और ओपन टेंडर, सेकंड हो गया सेलेक्टिव और रेस्ट्रिक्टेड टेंडर, और थर्ड हो गया आपको प्राइवेट और सिंगल स्टेज टेंडर। एक एक करके देखते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं ओपन टेंडर की। देखिए ओपन टेंडर में क्या होता है, ओपन टेंडर इज द मेन टेंडरिंग प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ओपन टेंडर एक प्रकार का मतलब मेन टेंडर मेथड है जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फॉलो करता है, ठीक है। सेकेंड, ओपन टेंडरिंग अलाउ एनीवन टू सबमिट ए टेंडर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस रिक्वायर्ड एंड ऑफर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट ए टेंडर। मतलब क्या होता है कि जो ओपन टेंडर होता है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है उस टेंडर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ओपन टेंडरिंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट कंपटीशन अमंग सप्लायर्स and has the advantage of creating opportunity for new or emerging supplier to try to secure work। मतलब क्या हुआ है कि आपका जो ओपन टेंडर सिस्टम है इसमें क्या होता है, काफ़ी कंपटीशन होता है। कंपटीशन इसलिए होता है कि कोई भी इसमें मतलब इस टेंडर नोटिस के रेस्पेक्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ टेंडर इज मोस्ट कॉमन फॉर द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोस्टली ओपन टेंडर ही निकाला जाता है। सेकेंड हमारा आता है सिलेक्टिव टेंडर। सिलेक्टिव टेंडर में क्या होता है, सिलेक्टिव टेंडर ओनली अलाउड सप्लायर्स टू सबमिट टेंडर्स बाय इन्विटेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज मान के चलिए कि बिहार सरकार है आपका, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट को रोड बनवाना है, ठीक है, तो बिहार सरकार को रोड बनवाना है तो क्या करेगा कि जैसे कि उसको सिलेक्टिव टेंडर के माध्यम से आप उसको टेंडर निकालना है, तो जैसे बिहार गवर्नमेंट के जो 4-5 जो मेन ठेकेदार होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो उनको क्या करेगा, इन्विटेशन देगा कि आप आइए और टेंडर डालिए, और उनमें से ही किसी एक को वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो टेंडर होता है इसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव टेंडर, ठीक है। सेकंड, ओनली फॉर्म्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द टेंडर इनवाइटिंग बॉडी आर आस्क्ड टू सबमिट देयर बिड्स और ए प्री क्वालिफिकेशन स्टेज इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर बाय ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड बिडर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम होम बिड्स आर इन्वाइटेड। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज मैंने अभी बताया कि आपको PWD है, PWD में जो वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, जैसे मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उन 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को ही बुलाया जाएगा और उन 10 कॉन्ट्रैक्टर्स अपना जो भी होगा अपना उस टेंडर नोटिस के रेस्पेक्ट में एप्लीकेशन डालेंगे, और इन 10 में से ही किसी एक को टेंडर मिल सकता है। इसमें किसी नए कॉन्ट्रैक्टर्स या फॉर्म के आने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट और सिंगल टेंडर, ठीक है। द अवार्डिंग अथॉरिटी आस्क फॉर कोटेशन फ्रॉम ए सिंगल सप्लायर। सपोज कोई टीवी खरीदना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक कंपनी को ही बोले कि हमको 10 टीवी सप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस टाइप का जो टेंडर होता है वो आपको होता है सिंगल टाइप टेंडर। इन केस ऑफ नेगोशिएटेड, उसके बाद और भी जैसे ये मैंने आपको बताया कि ओपन टेंडर, सिलेक्टिव टेंडर और
प्राइवेट टेंडर और सिंगल टेंडर, ये जो मेन टाइप्स ऑफ टेंडर्स होते हैं। इसके अलावा एक नेगोशिएटेड टेंडर होता है। तो इस केस में क्या होता है, द अथॉरिटी में नेगोशिएट फ्रीली विद द सप्लायर रिगार्डिंग द कंडीशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ये नेगोशिएटेड टेंडर एक प्रकार का ऐसा टेंडर है, जैसा कि सपोज मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला बोलता है कि 10 रुपये के जी, आप बोलते हैं कि नहीं 8 रुपये के जी दे दो, ठीक है। तो इस टाइप का जो आप टेंडर्स होता है, दैट टाइप ऑफ टेंडर इज कॉल्ड नेगोशिएटेड टेंडर। कुछ और भी टेंडर्स हैं, जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ टेंडर इंक्लूडिंग सीरियल टेंडर, फ्रेमवर्क टेंडर एंड पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। अब एक एक देखें सीरियल टेंडर क्या होता है। सीरियल टेंडर इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स बेस्ड ऑन ए टिपिकल और नेशनल बिल्स ऑफ क्वांटिटीज और शेड्यूल ऑफ वर्क। मतलब नेशनल बिल ऑफ क्वांटिटीज और शेड्यूल ऑफ वर्क के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट ये टेंडर निकाला जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सीरियल टेंडर। नेक्स्ट फ्रेमवर्क टेंडर। Framework tender allow the client to invite tenders from suppliers of goods and service to be carried out over a period on a call-off basis and when required. Lastly, public procurement मतलब क्या होगा फ्रेमवर्क टेंडिंग में, जैसे कि जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बुलाएंगे, जब नहीं पड़ेगा तो जब हमको जरूरत नहीं होगा तो हम नहीं बुलाएंगे। दैट टाइप ऑफ टेंडर इज कॉल्ड फ्रेमवर्क टेंडर। ओके, थैंक यू।